इस दुनिया में प्रेम इकलौता ऐसा शब्द है जिसको सही से समझना आसान नहीं है। हिंदू संस्कृति की माने तो देवी देवताओं ने प्रेम करने और प्रेम की सच्ची परिभाषा को काफी विस्तार से समझाया है। हमारे ग्रंथों में साफ कहा गया है कि ईश्वर संसार की हर चीज में है, इसलिए हर वस्तु से प्रेम करिए। हमारे ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा रानी के रिश्ते को प्रेम की सबसे ऊंची पायदान पर रखा जाता है। लेकिन एक और नाम है जो भगवान कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है और वो है मीरा का। एक रानी जो कृष्ण भक्ति में ऐसी रमी कि उनकी भक्ति की मिसाल आज तक दी जाती है। अब एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के हल्द्वानी से। हल्द्वानी के प्रेमपुर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले पूरन चंद्र पंत की 21 साल की बेटी हर्षिका पंत बचपन से ही दिव्यांग हैं, लेकिन अब वो भगवान कृष्ण की साधना में ऐसी रमी कि उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ ही 7 फेरे ले लिए। क्या सोच रखा है? होने वाली है। होने वाली है कैसा लग रहा है? होने वाली है वाला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या सोच रखा है? होने वाली है, होने वाली है कैसा लग रहा है? होने वाली है वाला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर्षिका के माता पिता ने शादी का मुहूर्त निकलवाया और 11 जुलाई को हर्षिता ने परिवार की सहमति से धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण से शादी रचाकर, विवाह रचाकर अपने जीवन को कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया। बुधवार को घर में मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग भी शामिल हुए। हर्षिका के घर पर सुबह से ही शादी की तैयारियां थीं। बैंड बाजे के साथ बारात दरवाजे पर पहुंची, जहां कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ भगवान कृष्ण का दरवाजे पर स्वागत किया गया। जयमाल हुई और फिर भगवान कृष्ण के साथ 7 फेरे लिए गए। इस शादी से हर्षिका के पेरेंट्स खुश भी हैं। जब ये 8 साल की थी उस समय से करवा चौथ का व्रत करती थी कृष्ण भगवान के नाम से, और तब से आज तक इसने कृष्ण के अलावा और कोई भगवान को वो किया नहीं। और सुबह शाम जब भी हुआ कृष्ण, बस कृष्ण ने कहा शादी करूँगी कृष्ण से ही करूँगी, मैं तो मैं शादी नहीं करूँगी, जन्म जन्म तक मैं कुंवारी रहूँगी, ये बोला इसने। तब से कृष्ण के भक्त 8 साल की उम्र में इतना हो रहा, इसका साकार सबका साकार हुआ से तो बहुत कुछ हो गया यहाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको पाला 6 महीने से, तो 6 महीने की थी उस समय से मैंने पाला उसको, और इस वक्त वो 21 साल की हो गई है। 11 साल की जिस समय इसकी उम्र हुई थी उस समय हमने इसको, बड़ी हो गई थी कि कौन करेगा। वाइफ मेरी सर्विस वाली हुई और मैं दुकान वगैरह ये हुआ, घर में देख में परेशानी होती थी। यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन हर्षिका की भगवान कृष्ण से शादी या विवाह को क्या कहा जाए? इसे धर्म के नज़रिए से ही सिर्फ देखने की ज़रूरत है, या फिर आज के समय में इसे एक सनक के तौर पर देखा जाए, या इसके पीछे भी कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है? मतलब या हर्षिका की ऐसी कोई मजबूरी है जो सामान्य शादी की जगह कान्हा मूर्ति से उसे शादी करनी पड़ी? जिस मीरा की कृष्ण साधना से उसे जोड़ा जा रहा है, क्या आधुनिक दौर में हर्षिका को मीरा कहना उचित होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, कपिल कक्कड़ जी मनोवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद मिश्रा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आचार्य प्रमोद मिश्रा, आपने कहानी सुन ली होगी। इस बच्ची ने शादी कर ली, ये बच्ची दिव्यांग है, इस बच्ची को बोलने में भी, किसकी आवाज़ में भी कुछ तकलीफ़ है इसको, लेकिन पिता का कहना है कि 8 साल की उम्र से ये भगवान श्री कृष्ण को चाहती और पसंद करती थी और कहती थी कि मैं उन्हीं से ही विवाह करूंगी। क्या इसे सामान्य शादी कह सकते हैं? क्या ये जो कुछ हुआ है ये वैसा ही है जैसा हमको दिख रहा है, आचार्य प्रमोद मिश्रा? बिल्कुल राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में जोड़ने के लिए मुझे। मैं ये कहूँगा, रामचरितमानस की चौपाई इसमें मुझे याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सिन तैसी। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टि से इस विषय को देखेगा, समझेगा और समझाएगा, दोनों विषय हैं। अब हम इस जो ये कन्या है, छोटी सी बिटिया, इसने जो एक कदम उठाया, इसे भक्ति ही कहते हैं। भागवत की माने, भागवत की सुने तो श्रीमद् भागवत महापुराण यही कहता है
कि जब परमात्मा को अपने भक्ति रूपी रस को देना होता है उस जीव को, तो ये नहीं कि जन्म के बाद देता है, या कई बार हो सकता है कि जन्म के बाद 18 साल, 19 साल, 20 साल या मध्य आयु में या अंतिम आयु में दे दे। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जन्म से पहले प्रारब्ध की रचना के अनुसार उसको जन्म से पहले विषय दे देता है। वो फिर जो स्वाद है वो शुरू से लग जाता है। जैसे नारद जी को, नारद जी अपनी कहानी सुनाते हैं भागवत में, वो कहते हैं कि मैं इससे पहले दासी पुत्र था, लेकिन परमात्मा ने, ईश्वर ने, नारायण ने हमें भक्ति रस पहले दे दिया। मैं जन्मजात ब्रह्मा जी के अंश से पैदा हुआ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। तो ये जो चीजें होती हैं इसे भक्ति ही कहा जाता है। और रही बात, आपने एक बात और कही, हम देख भी रहे हैं बराबर, ये वो दिव्यांग है, यानी एक मन से या बुद्धि से थोड़ा सा ऐसा सामाजिक दृष्टि से कहा जाता है। लेकिन जब भगवान को भक्ति में खींचना होता है, ऐसे भागवत कहती है, भक्ति में खींचना होता है, भक्ति रूपी रस पिलाना होता है, तो सांसारिक बुद्धि से, सांसारिक लोगों से हट करके उसको बनाते हैं, उसका गठन करते हैं, उसका पूरा मन से, विचार से, बुद्धि से, संस्कार से, हर तरह से भगवान को अलग ही करते हैं। तो मैं अपनी दृष्टि से यही कहूंगा राजीव जी, ये भक्ति रूपी रस है जो परमात्मा इस जीव को पिला रहे हैं। और इसकी शायद जब संसार से या जो मोह माया से जब रिश्ता हटता है, थोड़ा अलग होता है, तो परमात्मा अपने रस में लेते हैं, अपने रस में उसको रम देते हैं। जी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, ऐसा एक मशहूर फिल्म के गीत में एक राधा और एक मीरा कह के एक गीत लिखा गया था। खैर, उसको यहाँ से नहीं जोड़ना चाहता है, यहाँ प्रेम है या दरस है, क्या है नहीं समझ सकते। लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़ का मैं रुख करूँगा, मनोचिकित्सक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल, आपका बीच में आना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इस कहानी में जो दिख रहा है उससे परे भी देखे जाने की ज़रूरत मुझे महसूस होती है। ये बच्ची दिव्यांग है, बोलने में से तकलीफ भी होती है। पिता का कहना है कि बचपन से भगवान कृष्ण के ये प्रेम में रमी हुई थी, इसने कहा था उन्हीं से विवाह करेगी, और आज परिवार ने इस बच्ची का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया, जो कि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर हम जाएँ तो हमने बहुत सारी ऐसी जैन परिवारों की लड़कों को देखा है जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन सारी सुविधाओं के साथ युक्त एक भविष्य को छोड़ते हुए उन्होंने सन्यासी या साधु का रूप धारण किया, उन्होंने सन्यासत्व ग्रहण किया और वो फिर निकल गए। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में हैं। क्या वाकई जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में यही असल बात है, या डॉक्टर कपिल कुछ ऐसा है जो छुपा है, या इस बच्ची को बता कर इसके दिमाग में भर के इसे ये समझा दिया गया कि यही है सबसे श्रेष्ठ तुम्हारे लिए? डॉक्टर कपिल, देखिए, जो आपने बिल्कुल लास्ट सेंटेंस बोला, ये पूरी चीज उसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनके परिवार के अंदर भक्ति या स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन बहुत होगा, और जब इनके अंदर डिस्पेयर को बचपन से ही श्री कृष्ण जी की बहुत सारी उनकी स्टोरी सुनाई गई होंगी, उनके बारे में बताया होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो श्री कृष्ण जी की तरफ है वो अफेक्शन बढ़ता गया होगा। और उसके बाद क्योंकि साइमल्टेनियसली शी कैनॉट सी और इनको स्पीच में भी प्रॉब्लम है, तो इनके साथ जो बात करने वाले लोग होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे। साथ में जो इनका जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्डली प्रेशर है ऑफ इंटरैक्टिंग विद द आउटसाइड सोसाइटी, वो भी बहुत ही लिमिटेड होगा। तो जब वो सब चीजें लिमिटेड रहती है, तो ये जो भक्ति वाली चीज है कि जो श्री कृष्ण जी के बारे में इनको बताया जाता था वगैरह वगैरह, और या वो उनके बारे में सुनती होंगी, प्रवचन सुनती होंगी, स्टोरी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनके दिमाग में बैठनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे बड़ी हुई, जो मैरिजेबल एज पे श्री कृष्ण जी, अब आप देखिए श्री कृष्ण जी क्यों, कोई और भगवान क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके बारे में कि उन्होंने इतनी वो शादियां कर ली थी, या जो भी हर एक स्टोरी है, तो एक उनको लव का, अफेक्शन का भगवान भी माना जाता है। तो वही चीजें इनके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली जाते जाते इन्होंने एक पिक्चराइज किया कि मेरे जो लॉर्ड है या मैंने उन्हीं, और कभी किसी ने इनको उसके विरुद्ध कभी भी बड़ी स्ट्रांगली नहीं बोला होगा, क्योंकि उनको भी देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स के लिए होता है पीस ऑफ माइंड। अगर बच्चा जो इस स्टेट में है और उसका लिमिटेड एक्सपोजर है, उनको है कि भाई बच्चे में शांति रहे,
बच्चा अगर शांत किसी भी चीज से हो रहा है तो वो उसको उसमें इंकरेज करते हैं। तो वहां पे अगर पेरेंट्स को लगा और ये कि भाई इनको शांति भी मिल रही है, इनको अच्छा भी लग रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसको रीइंफोर्स किया बच्चे में, और वहां जाके ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो गया, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने शुरू से हुआ, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको चूज किया है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में जाता है, रीइंफोर्स होता है, और उसके बाद एक डिजाइन निकल के आता है जिसको आदमी इनैक्ट करता है। और अगर इससे पहले कि मैं हिमांशु सर का रुख करूं, और अगर ऐसी स्थिति में इस बच्ची को भगवान श्री कृष्ण से उसके लगाव से अगर दूर करने की कोशिश की जाती और उसे कहा जाता कि वो सामान्य तरीके से जो भक्ति का एक समय होता है उस हिसाब से जीवन को जिए, तो क्या वो रिवोल्ट कर सकती थी? वो डबल आइडेंटिटी में जीना शुरू हो गई थी? देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी रेयरिंग कैसे है, कि अगर आप उसको फोर्सफुली करते तो वो रिबेल करती, बट अगर आप उसको पढ़ाई से रिलेटेड उसको एक सब्स्टिट्यूट देते जो कि स्लोली ग्रेजुअली उसको रिप्लेस होता, या बचपन से ही आप उसको पढ़ाई की तरफ ज्यादा लेके जाते, उसको ज्यादा करवाते। अब जैसे कितने नेत्रहीन बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, जो काम करना चाहते हैं, करते हैं, तो वो शुरू से वो चीजें जो डाली जाती है तो वो रिबेल तब करती कि अब वो रिबेल करेगी, क्योंकि अब आपने जो उनकी जो माइंड है, जो मेंटल स्टेट है, वो बिल्कुल ही फर्म हो चुकी है ना, या उससे 1, 2, 3 साल पहले तक। अगर ये बचपन में 8, 9, 10, 11 साल की उम्र में पढ़ाई के ऊपर भी, एकेडमिकली भी होता, तो ये जो इनका अभी मन बना है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से शादी करनी है, वो वाली चीज नहीं होती, क्योंकि इनको लाइफ में कोई और पर्पस दिखता। यहाँ पे इनकी लाइफ में पर्पस लिमिटेड है, तो शी फेल बैक ऑन लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि उनके लिए वही सब कुछ है। जी, हिमांशु भट्ट सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, एक लंबा आपका अनुभव रहा है और ये कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि आप गुजरात से आते हैं और गुजरात से ऐसे कई किस्से, कई कहानियाँ और उसकी तस्वीरें भी हमारी देखी हुई हैं, जहाँ पर अपना एक बेहतरीन करियर छोड़कर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई बड़े परिवार से है, और सब कुछ छोड़कर वो साधु और साध्वी का रूप ले लेते हैं, जैन साध्वी बन जाती हैं लड़कियां इस तरीके से। और यहाँ पर ये चीज़ है, क्या ये केवल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कहा जाए कि देखो धर्म के लिए, देखो भक्ति के लिए किसी ने खुद को कितना आगे बढ़ा लिया, या फिर यहाँ पर कुछ और है जो समझने की ज़रूरत है? हिमांशु सर, देखिए, आपने जो बताया ना जैन साधु साध्वियों का, ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं दीक्षा जैन धर्म के अंदर। ये दीक्षा जब ग्रहण करते हैं ना, 6 साल का बच्चा होता है एक, और एक 55 साल का मर्द होता है। अभी दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि 6 साल के बच्चे को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वही वो बोलता है। 55 साल का इंसान जो है वो दुनिया के सभी एक्सपीरियंस लेके गया है, और उसकी समझ में शायद आया है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो वैराग ही बराबर है। और दूसरी बात मैं एक कहूंगा, प्रेम और गेलछा, जिसको सनक बोलते हैं, प्रेम जब सनक में परिवर्तित होता है ना, तब ये स्थितियां पैदा होती हैं। आपको आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसे देख ले तो पता चलेगा। नहीं, एक बात और दिमाग में रखिएगा सर, ये जो बच्ची है जिसने शादी की है, विवाह किया है, ये बोलने में हमारी तरह नहीं है, दिव्यांग इसके बारे में कहा गया है, थोड़ा सा लड़खड़ा कर बोल रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। ये फैक्टर भी क्या ध्यान में रखने चाहिए इस पूरी घटना के पीछे? यस, ये सब क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता ना, जो कुदरती नहीं होता, जो अलग होता है और विजिबली अलग होता है, और वो जो अलग है उसको भी ये समझ में, जब मेरे सामने वाले 100 लोग जिस तरह से बोल पाते हैं उस तरह से मैं बोल नहीं पाती, और तब जाके ये बोला ना मैंने, प्रेम और गेलछा, प्रेम और सनक, ये जब परिवर्तित होता है ना, तब ये स्थितियां होती है कि कृष्ण प्रेम बहुत से बच्चों को होगा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ के,
मगर कृष्ण के लिए प्रेम होना एक बात है और कृष्ण के लिए सनक होना दूसरी बात। यहीं पर साइकोलॉजी काम कर जाती है और वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। देखिए, मीरा के साथ में कंपेयर करना ये गलत बात है, क्योंकि मीरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो भक्ति भाव में, भक्ति रस में उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। क्या ये बहन ऐसा कर पाएगी? वो तो बाद में ही पता चलेगा ना। अभी से उनकी कंपैरिजन मीरा के साथ में करना, आधुनिक मीरा बोलना, ठीक है। आचार्य प्रमोद मिश्रा का मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा, मेरे सवाल को थोड़ा समझिएगा और मैं पूरे आदर के साथ उस परिवार के सामने, उस परिवार के फैसले, उस बच्ची के फैसले को, उसको सवाल नहीं उठा रहा हूँ। वो चीज़ें हो चुकी हैं, मेरा सवाल नहीं। लेकिन मुझे एक आम इंसान होने के नाते, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बच्ची की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति थी, जिसमें इसके लिए दिव्यांग लिखा गया, इसकी जो कंडीशन थी, क्या माता पिता को ऐसा लगा कि भविष्य में इसके लिए, इसके जो विवाह करने में, इसके जीवन को, इसको आगे बढ़ाने में हमें उतनी आसानी नहीं होने वाली है और शायद कहीं वो अपने को असफल समझ रहे हो? क्या पता हुआ हो या ना हुआ हो, बात अलग है। क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कि माता पिता ने कहा कि इस तरफ से इसको आगे बढ़ा दो और ये इसका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो जाएगा, रहेगी तो बेटी हमारे ही साथ? लेकिन राजीव से ही, यानी जन्म हुआ उसके, जब थोड़ा समझदार हुई, यानी थोड़ा बड़ी हुई, उसके बाद से ही इसका जो झुकाव है मन का, वो कृष्ण की तरफ है। ये आपके माध्यम से भी देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और लगभग ये विवाह हुआ उसके बाद से हमने कई डिबेट भी किए हैं, तब भी देख रहा हूँ मैं। तो इसका झुकाव शुरू से, अगर झुकाव शुरू से है तो शायद माता पिता इस पर हो कि हाँ दिव्यांग तो है ही है, मन से, बुद्धि से, वाणी से, लेकिन माता पिता का ये भी रहा हो कि अगर कृष्ण भक्ति की तरफ है और इसका मन है, इसका रुझान कृष्ण की तरफ है, शायद जीवन यही संभाल पाएगी। हो सकता है विवाह करें वहां न संभाल पाए, क्योंकि इसका रुझान उधर नहीं है, इसका झुकाव उधर नहीं है, तो शायद इसीलिए माता पिता ने ये निर्णय लिया हो। ये भी जरूरी है। और क्या नाम, राजीव जी, एक बात और समझने वाली बात है, ये बालक है भी, एक छोटा बच्चा है। हमने आज के कुछ दिन पहले आपके माध्यम से बहुत सारे डिबेट हमने किए। एक थे डीके पांडा जी राधा बन गए थे जी, एक आईपीएस अधिकारी जी, आईपीएस अधिकारी। उस समय उस स्तर पर वो कान में बाली पहनते हैं, मांग में राधा का सिंदूर लगाते हैं और लाली लगाते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं और ड्यूटी जाते, उस समय जाते थे। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। उसमें तो मेरे कहने का मतलब राजीव जी ये है कि हमने पहले भी कहा था, भक्ति रूपी रस। देखिए हमने एक बात कही थी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन। आप गलत नहीं, आप गलत नहीं आचार्य प्रमोद मिश्रा, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि डीके पांडा जो उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, सखी संप्रदाय का हिस्सा बन गए, और अभी जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, वो पूरा समझ के, सोच समझ के इस तरफ आगे बढ़े थे। यहाँ पर ये बच्ची है और ये दिव्यांग है, इसका मस्तिष्क, इसकी सोच इसके हाथ में नहीं है, वो इसका भविष्य। मैं जरा सा डॉक्टर कपिल काकड़ का इस वक्त कपिल कक्कड़ का रुख करूंगा। डॉक्टर कपिल कक्कड़, बड़ा सीधा सा सवाल, जो कुछ हो गया है वो अलग, लेकिन क्या ये आपको लगता है साइकोलॉजी का एक मामला है, साइकोलॉजी का एक केस है, एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है वो, या इसका इलाज हो सकता है ऐसी कंडीशन का जहां बच्चे या ऐसे बच्चे कहते हैं कि हम किसी के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं? देखिए, मैं बच्चे से मिला नहीं हूँ, ना मैंने कुछ देखा है, तो मेरे लिए बहुत प्रीमेच्योर होगा। तस्वीरें लगातार चल रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। मैं आ रहा हूँ, बट ये मुझे नहीं मैं बता पाऊंगा इस टाइम पे। बट हाँ, जो आपने जो पांडा जी वाली बात वो जो बता रहे थे, वो बेसिकली साइकोटिक केसेस ऐसे होते हैं जिनको गॉड सिंड्रोम हो जाता है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। फिर वो उस तरह के, तो जो पहले वाला जो केस अभी ये पांडा जी वाला बता रहे थे, वो केसेस होते हैं साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक केसेस होते हैं। अगर उनको टाइमली मेडिकेशन वगैरह दी जाए, वो इन सब चीजों से बाहर आ जाते हैं। अगर नहीं दी जाए, जहां तक रहा इस बच्ची का सवाल, इस बच्ची का इसमें साइकोलॉजिकल कोई इश्यू है,
क्योंकि वो समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो बचपन से ही जो चीज उसको बताई गई है, पढ़ाई गई है, और उसके पास जिंदगी में कोई ऑल्टरनेटिव, कोई पर्पस नहीं, सोशल इंटरैक्शन बहुत लिमिटेड, इन सबका अगर आप पूरा ढांचा बनाएंगे, कॉम्बिनेशन परमेंटेशन लेंगे, तो आप देखेंगे कि उसको मुझे डॉक्टर साहब समय कम है, डॉक्टर समय कम है, मुझे ये बताइए कि अगर आगे ऐसा कोई किस्सा आता है, क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक साइकोलॉजिकल केस है और डॉक्टर इसकी इलाज कर सकता है, इसे ठीक कर सकता है, आम जिंदगी में ला सकता है? क्या कह सकता हूं? देखिए, इस तरह के केसेस को जो यहाँ पे इन्होंने शादी कर ली हो गया, वहां पे इनको रिवर्स करने में बहुत टाइम लगता है, लगेगा, क्योंकि इट इज नॉट इजी। वो बेचारी देख नहीं सकती है, उससे बात उसकी लिमिटेड है, तो जो अभी उसकी दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई है। चलिए, इशारा मिल गया। मैं माफी के साथ, क्योंकि टॉपिक बहुत व्यस्तरत है, बहुत बड़ा है, समय की पाबंदी है, लेकिन लोग समझ पाए होंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। मीरा का रूप है, राधा का रूप है, या फिर आम इंसान जो भक्ति भाव में लीन है, उन्हें सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है, या फिर इसके पीछे कोई और ऐसी चीज़ जो हम अभी तक डिस्कस ना कर पाए हों, इशारा ही भले दे पाए हों। हिमांशु सर, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। डॉक्टर काकड़, आपने बहुत शुक्रिया समय निकाला। आचार्य मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक फिलहाल छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।